तो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो बीटेक 6 सेम का विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस है। तो विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस बीटेक का सिविल इंजीनियरिंग का एक मेन सब्जेक्ट माना जाता है। क्योंकि हम अगर कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोड्स फैक्टर को जब कंसीडर करते हैं तो लोड्स के अंदर हम विंड लोड और अर्थक्वेक और सिस्मिक लोड इन लोड्स को भी कंसिडर करते हैं एज ए डिजाइन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनके बारे में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज क्या है कि द टर्म स्ट्रक्चरल एलिमेंट और स्ट्रक्चर फ्रेम इज रेफर्स टू द लोड रेजिस्टिंग सबसिस्टम ऑफ ए बिल्डिंग और प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है कि स्ट्रक्चरल सिस्टम और स्ट्रक्चरल फ्रेम है वो रेफर्स किसको करता है, वो रेफर्स करता है द लोड रेजिस्टिंग सब सिस्टम ऑफ ए बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी बिल्डिंग के या ऑब्जेक्ट के जो भी सब सिस्टम्स होते हैं उनको रेफरेंस करता है। द स्ट्रक्चरल सिस्टम ट्रांसफर्स लोड थ्रू इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स और मेंबर्स। अब जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ट्रांसफर लोड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स के थ्रू हो रहा है। और इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज assembly of interrelated or interdependent elements which forms a complex structure and they are designed and built for resisting different loads। क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट की अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और डिजाइन किस लिए, बिल्ड और डिजाइन किस लिए किए जाते हैं, ताकि डिफरेंट तरीके के लोड्स को क्या कर सकें, रेजिस्ट कर सके। किसी भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग के ऊपर जितने भी तरीके के लोड आते हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं और लोड ट्रांसफर किन किन के थ्रू होता है उसमें। तो देखो अब हम चलते हैं किसमें, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स और लोड ट्रांसफर। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स टू लोड ट्रांसफर। कौन कौन से स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं, तो हम चार तरीके के स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की बात करते हैं। पहला होता है बीम, दूसरा जो हमारा होता है बीम के बाद होता है प्लेन फ्रेम, उसके बाद थर्ड नंबर जो होता है वो होता है स्पेस फ्रेम, फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है प्लेन ट्रस, ठीक है, और जो फिफ्थ नंबर होता है वो होता है स्पेस ट्रस। तो इस तरीके से हम 5 तरीके के ये हमारी क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं जो लोड ट्रांसफर के मेनली काम में आते हैं, किसमें, विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इन 5 के बारे में देखेंगे 5 किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला जो हमारा पार्ट है वो है बीम। इन सब में जो फर्स्ट है वो है हम बीम के बारे में देखेंगे, बीम क्या है। तो देखो बीम क्या है, बीम में अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें कि बीम क्या है, बीम आर द सिंपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग लोड प्राइमरली बाय रेजिस्टिंग बेंडिंग। बीम क्या करते हैं, प्राइमरली जो रेजिस्ट करते हैं वो किसको करते हैं, बेंडिंग को। बीम इट इज ए सिंपल स्ट्रक्चरल
एलिमेंट, ये क्या है, सिंपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है दैट इज कैपेबल ऑफ capable of withstanding. It is a simple structural element that is capable of withstanding load primarily by resisting bending. So फर्स्ट चीज क्या है, सिंपली स्ट्रक्चर एलिमेंट है, कैपेबल है विद स्टैंड ऑफ, इसमें लोड प्राइमरली बाय रेजिस्टिंग बेंडिंग, ठीक है। बीम डिफ्लेक्ट्स इन द सेम प्लेन एंड इट डज नॉट ट्विस्ट। बीम अगर डिफ्लेक्ट होता है, बीम डिफ्लेक्टेड at same plane, beam deflected at in same plane and it does not twisting, मतलब ट्विस्टिंग का इसमें कोई काम नहीं है। इट डज नॉट ट्विस्ट या इट डज नॉट ट्विस्टिंग, ठीक है, इट डज नॉट ट्विस्ट नहीं होता है। और ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम इज टू प्रोड्यूस शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट दैट क्रिएट इंटरनल स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। ऑल द जितने भी फोर्स होंगे, all the force produce shear stress, all the force produce shear stress, shear force and bending moment, all the forces acting on the beam produce shear stress or strain or deflection, shear stress, strain और डिफ्लेक्शन, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी फोर्स होंगे उस बीम के अंदर वो क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, शियर फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेन को प्रोड्यूस करेंगे और डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। अब बीम बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो हम स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में लेते हैं वो दो ही लेते हैं, या तो कैसा हो, या तो बीम कैसा हो, पहला इस तरीके से हो, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंपली सपोर्टेड। एक तो क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किस तरीके का होगा, यहाँ से कॉर्नर से फिक्स होगा और बीच में ये इस तरीके से लगे होंगे, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस और सिंपली सपोर्टेड। इस तरीके के बीम होते हैं जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में काम आते हैं, जिसमें एक होता है सिंपली सपोर्टेड और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। अब बात चलते हैं, ये रही हमारी बीम की बात। अब हम चलते हैं किस पे, प्लेन फ्रेम पे। तो देखो प्लेन फ्रेम, इसके बाद हम चलते हैं बीम के बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो स्ट्रक्चरल में है प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम क्या होता है, प्लेन फ्रेम किस तरह से होता है, अगर हम डायग्राम बनाएं प्लेन फ्रेम का, तो प्लेन फ्रेम किस तरह होगा, देखो सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सारे रिजिडली कनेक्टेड होते हैं। प्लेन फ्रेम के अंदर जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं वो सब
रिजिडली कनेक्ट होते हैं। तो प्लेन फ्रेम क्या होता है? प्लेन फ्रेम आर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, प्लेन फ्रेम आर टू डायमेंशनल structures. Plane frame are two dimensional structure constructed with straight elements. Constructed with straight एलिमेंट्स। और स्ट्रेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉलम और बीम। कॉलम और बीम के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो क्या बनता है? प्लेन फ्रेम बनता है। द इंटरनल फोर्सेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेन, द इंटरनल फोर्सेस एट एनी cross section in the internal forces at any cross section of the plane frame are क्या क्या होते हैं? वो होंगे shear force, bending moment और axial force। shear force, bending moment and axial force। तो प्लेन फ्रेम में इंटरनल फोर्स होंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, वो क्या हो सकते हैं? शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स। ऑल मेंबर्स लाई इन द सेम प्लेन, ऑल मेंबर्स लाई इन द सेम प्लेन, ऑल members lie in the same plane and rigidly connected with joints। तो फ्रेम के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेम सबसे पहले तो होता क्या है? सबसे पहली खासियत है इसकी प्लेन फ्रेम की, कैसा होगा? टू डायमेंशनल होगा और कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्रेट एलिमेंट। स्ट्रेट एलिमेंट में क्या क्या आते हैं? कॉलम और बीम। कॉलम और बीम से मिलकर बना होगा। दूसरा, जितने भी इंटरनल फोर्स होंगे किसी क्रॉस सेक्शन पे, वो क्या क्या होंगे? इंटरनल फोर्सेस एट एनी क्रॉस सेक्शन पे फ्रेम पे शियर फोर्स होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा और एक्सियल फोर्स होगा। और ऑल मेंबर्स लाई इन सेम प्लेन और रिजिडली कनेक्टेड। कैसे होंगे? रिजिडली कनेक्टेड होंगे जॉइंट्स के साथ। तो फ्रेम में हमने देखा, प्लेन फ्रेम में इस तरीके का प्लेन फ्रेम होता है। और हम अगर और दूसरी शेप का बनाना चाहें तो कई बार रिजिडली कनेक्टेड होके पिन जॉइंट कनेक्टेड भी हो जाता है। कैसे? इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पर ये दूसरा आ जाता है। तो यहाँ पर ये पिन जॉइंट भी हो सकता है, इस तरीके का फ्रेम भी हो सकता है, लेकिन ये टू डायमेंशनल होगा। सबसे बड़ी चीज है इसकी, क्या होगा? ये टू डायमेंशनल। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है तीसरा, स्पेस फ्रेम। व्हाट इज स्पेस फ्रेम? देखो, स्पेस फ्रेम क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। स्पेस फ्रेम का मतलब 3 डायमेंशन होगा, प्लेन फ्रेम का मतलब 2 डायमेंशन होगा। यही तो होता है। स्पेस फ्रेम क्या होगा? स्पेस में हम क्या करते हैं? 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं।
3 डायमेंशनल पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि देखो 3 डायमेंशनल मतलब स्पेस फ्रेम की अगर मैं कोई डायग्राम बनाना चाहूँ तो स्पेस फ्रेम का जो डायग्राम होगा वो किस तरह होगा। देखो ऐसा कुछ होगा और इसमें किस तरीके के कॉलम कनेक्टेड होंगे, इसमें कुछ इस तरीके से कॉलम कनेक्टेड होंगे। इस तरीके से कॉलम जुड़े होंगे और वो सारे इन पॉइंट्स पर जुड़े होंगे। सारे कहाँ पर जुड़े होंगे, इस तरीके से होगा। 3 डायमेंशनल का मतलब, या फिर आप ऐसे बना लो 3 डायमेंशनल का मतलब जैसे कोई भी एक है, ये दूसरा है, तो इस तरीके से कॉलम होंगे। जैसे एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, और ये नीचे से कनेक्टेड नहीं होंगे, इस तरीके से होंगे। इस तरीके से अब इसके बहुत सारे हो सकते हैं, आगे भी और जुड़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इट इज द स्ट्रक्चरल सिस्टम विथ 3 डायमेंशनल असेंबली। इसकी डेफिनेशन क्या है, स्पेस फ्रेम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। इट इज ए स्ट्रक्चरल सिस्टम विद it is a structural system with 3 dimensional क्या होंगे, 3 डायमेंशनल असेंबली ऑफ लीनियर एलिमेंट्स। 3 डायमेंशनल असेंबली ऑफ लीनियर एलिमेंट्स में अभी आप लोगों को बताया क्या क्या होते हैं, बीम और कॉलम होते हैं। एंड द लोड्स आर ट्रांसफर्ड इन ए 3 डायमेंशनल मैनर एंड लोड्स आर ट्रांसफर्ड इन 3 डायमेंशनल मैनर। 3 डायमेंशनल मैनर में ही इसका लोड ट्रांसफर होगा और इसकी जो स्ट्रक्चरल सिस्टम होगा वो कैसा होगा, 3 डायमेंशनल होगा। लोड भी 3 डायमेंशनल होगा और स्ट्रक्चरल सिस्टम है स्पेस फ्रेम, वो भी कैसा होगा, 3 डायमेंशनल असेंबली में होगा लीनियर एलिमेंट्स के। लोड्स आर फ्री टू एक्ट एनीवेयर ऑफ द फ्रेम। लोड्स आर free to act anywhere in the frame because they all are interconnected with each other. They are rigidly connected and generated shear force. They are rigidly connected and generate shear force, bending moment and axial force. Shear force and generate, they are rigidly connected and generate shear force, bending moment and axial force in all the connected member, in all the connected members। क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स, तीनों को जनरेट कर सकते हैं ये 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये, और भी आगे जा सकता है इसी में, ठीक है, और इस तरह से और आगे जुड़ के
इस तरीके से, और भी इस तरीके से बहुत सारे कॉलम जुड़ते जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम प्लेन ट्रस पे। ये हमारा था स्पेस फ्रेम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन ट्रस। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं प्लेन ट्रस। प्लेन ट्रस किस तरीके का होगा देखो। इस तरीके का जो डायग्राम होता है वो किसका होता है, ट्रस का होता है। ट्रस का होता है, ये तो होते हैं मेंबर, ये तो सारे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ये होते हैं जॉइंट, पिन जॉइंटेड होता है, पिन जॉइंटेड। ये क्या है, जॉइंट। और यहाँ पर क्या है, ये दोनों कॉर्नर्स पे होता है इनके सपोर्ट, सपोर्ट रहता है, मेंबर होते हैं और पिन जॉइंटेड होते हैं। तो जो प्लेन ट्रस की डेफिनेशन है, वो प्लेन ट्रस की डेफिनेशन किस तरह है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ए ट्रायंगुलेट सिस्टम ऑफ मेंबर्स दैट आर कनेक्टेड, ए ट्रायंगुलेट सिस्टम ऑफ मेंबर्स, ए triangulated system of members that are connected, system of members that are connected by means of pin joint in such a way, by means पिन जॉइंट, अभी अभी बताया था पिन जॉइंट इन सच ए वे, पिन जॉइंटेड होते हैं इन सच ए वे दैट दे प्राइमरली ट्रांसमिट एक्सियल फोर्सेज, दैट दे प्राइमरली ट्रांसमिट, दैट दे प्राइमरली ट्रांसमिट एक्सियल फोर्सेस। क्या करते हैं, पिन जॉइंटेड होते हैं और ट्रांसमिट करते हैं एक्सियल फोर्सेस को। इन प्लेन ट्रस ऑल मेंबर आर अज्यूम्ड इन एक्स एंड वाई प्लेन। इन प्लेन ट्रस all members are assumed in x y plane, या इसको हम बोलते हैं क्या, टू, या हम इसको क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल बोल सकते हैं, या एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। और क्या है, दे कुड मूव आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, they could move either horizontally or vertically. They can move either horizontally and vertically or combination of them. horizontally vertical तो मूव करेंगी, और इन दोनों का क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। ट्रस कैन ओनली बी लोडेड एट जॉइंट्स, ट्रस कैन ओनली बी लोडेड एट जॉइंट्स। ये सबसे मेन लाइन है कि जो ट्रस में जितना भी पॉइंट लोड होगा वो कहां पर होगा, इन जॉइंट्स पर होगा, मेंबर पर नहीं, किस पर होगा, जॉइंट्स पर, ठीक है। और अब ये यूज कहां पे आ सकते हैं, तो ये कहां पे आ सकते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं, इसमें यूज क्या है, रेलवे ब्रिजेस और
फैक्ट्रीज में काम आते हैं। और कहाँ पे काम आ सकते हैं? और पासवे बनाते हैं, अपर पासवे जो देखे होंगे ना अपने रोड को क्रॉस करने के लिए ऊपर जो बनाते हैं कई बार, वो सब। तो ये सब होता है हमारा क्या? प्लेन ट्रस। अब प्लेन ट्रस के बाद हम चलते हैं स्पेस ट्रस पे। ये तो था हमारा प्लेन ट्रस। अब हम चलते हैं किस पे? नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्पेस ट्रस। स्पेस ट्रस देखो क्या होता है। स्पेस ट्रस में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ये हाई टेंशन लाइंस के तारों को ले जाते हैं, जो स्टील के स्ट्रक्चर, या फिर जो मोबाइल का टावर आप लोगों ने देखा होगा, उसको बोलते हैं अपन क्या? स्पेस ट्रस। स्पेस ट्रस किस तरीके का हो सकता है? इस तरीके के दो हो सकते हैं, और इनके बीच में इस तरीके की शेप आपने देखी होगी, जो हाई टेंशन के तारों को ले जाने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ट्रस होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? या तो आप जैसे हाई पावर ट्रांजिशन कॉलम, या स्टील में इसको बोलते हैं। तो हाई पावर ट्रांजिशन कॉलम क्या होता है? इस पर वायर जाते हैं, वायर इस तरीके से वायर पास हो रहे होते हैं इस पे से, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाई पावर ट्रांजिशन कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मेंबर्स आर ओरिएंटेड इन ऑल थ्री डायरेक्शन। क्या लिखेंगे हम? मेंबर्स आर ओरिएंटेड in all three dimensions, x, y and z. Members are oriented in all three dimensions x, y, z. All members carry only axial compression or tension. All members carry only axial compression or tension. All members carry only axial compression or tension. Cranes, communication tower. एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में होंगे क्रेन, कम्युनिकेशन टावर, पावर ट्रांसमिशन टावर्स, पावर ट्रांसमिशन टावर्स होंगे। ये स्पेस ट्रस के एग्जाम्पल हैं। तो स्पेस ट्रस में हमने क्या पढ़ा? मेंबर्स आर ओरिएंटेड इन ऑल थ्री डायमेंशन x, y, z, और जो कैरी
ऑल मेंबर्स कैरी, क्या कैरी करते हैं, कौन सा लोड कैरी करते हैं, एक्सियल कंप्रेशन और टेंशन। और एग्जांपल में क्या है, क्रेन है, ये कम्युनिकेशन टावर है। कम्युनिकेशन टावर का मतलब होता है, हम देखते हैं ना जो मोबाइल्स के टावर होते हैं, मोबाइल टावर जितने भी होते हैं वो कम्युनिकेशन टावर होते हैं। और पावर ट्रांसमिशन की मैंने अभी आपको बताया, पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, बिजली के हाई टेंशन के वायर जिसके ऊपर से जाते हैं वो होता है पावर ट्रांसमिशन। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। ये हमने देख लिए कुछ तरीके के, 4 तरीके के, जिसमें स्पेस ट्रस हो गया, आपका प्लेन ट्रस हो गया, स्पेस फ्रेम हो गया, प्लेन फ्रेम हो गया और बीम हो गया। तो इस तरीके से हमने ये 5 तरीके के ये देखे स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, वहां पे हम बात करेंगे प्लेन, जैसे जो फ्रेम है वो कितने तरीके के होते हैं, और जो प्लेन रिजिड और वैसे कनेक्टेड कैसे होते हैं, सेल सिस्टम क्या होता है, स्ट्रट और टाइज क्या होती हैं। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आया होगा। थैंक यू।